लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा लगे आप लोगों को प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों ने कहा था कि अगर ये विंग हुआ तो प्लीज वो वांग जी को माफ ना करे। तो आप लोगों को पता है ना कि मेरी स्टोरी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी रहती है, थोड़ी मिस्टीरियस टाइप्स। तो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी थिंग्स, विंग की इसमें गलती थी। अगर कोई लड़की अगर आपसे प्यार करता है, एक बॉयफ्रेंड का पूरा हक होता है कि अगर वो नहीं भी करता है तो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करे। वहां पे विंग आया था तो बचाने के लिए वो खुद उस सर्कमस्टेंसेस में फंस गया था और उसको बांध के रखा हुआ था। और दूसरी तरफ उस जिया के साथ में उन लोगों ने गैंग रेप किया हुआ था। एंड देन उसके बाद क्या हुआ वो विंग को भी अच्छे से याद नहीं है, किस तरह से वो मरी और वो सभी थिंग्स वो बाद में हमें पता चलेगा रिवील। एक ही बार में आप लोग कॉन्सिक्वेंसेस पे कूद जाते हो, दिस इज नॉट फेयर। और हाँ, जब जिया और उसकी वाइफ मरनासन हालत में मिली थी तब लंचिंग प्रेग्नेंट थी और जिया वो ऑन द स्पॉट मर चुकी थी। विंग वहां से गायब हो चुका था, पर कैसे गायब हुआ किसी को पता नहीं है। एक और थिंग्स, एक और मिस्ट्री है जो आप लोग भूल रहे हैं शायद, कि सिन सिन ग्रुप के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को हमारे विंग ने अपनी डुअल मेंटालिटी या दूसरी पर्सनालिटी जो बोलो उसकी वजह से मार डाला था। एक कार एक्सीडेंट आप लोगों को याद ही होगा, और दूसरा एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और ऑन द स्पॉट वो मर गया था। तो अभी भी मिस्ट्री बहुत सारे बाकी है। आई होप कि आप लोग वेट करेंगे ईगरली मेरे स्टोरीज का, जो कि मेरे प्लॉट्स हमेशा चेंज होते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ट्विस्ट? आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। देन थैंक यू। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड थिंग्स, मैंने इसी चैनल पे मेंबरशिप ऐड ऑन किया हुआ है 30 रुपीज का। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो मेरे मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं और मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं प्योर क्लासिकल लव स्टोरी चला रही हूँ जो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगी। दूसरी थिंग्स, मैंने एक वीडियो चैनल्स खोला है, इंडियन पॉपल वी कुक, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। एंड देन उस जो बीटीएस फैंडम गर्ल है ओनली फॉर उन्हीं के लिए, बाकी वांगसेंस फैमिली वांगसेंस को एंजॉय करेंगे। तो उस चैनल को विजिट करेंगे एंड देन वहाँ के स्टोरी को सुन सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी रिन चाओ को जर्मनी शिफ्ट कराता है। और वहीं दूसरी तरफ रिंग वूसियन ने एक कॉफी शॉप खोला हुआ था जहाँ पे एडवर्ड और जोसेफ उस कॉफी शॉप को चला रहे होते हैं। और वांग जी ने विंग चाओ के सामने शर्त रखा था कि वो विंग को हमिन की जो कि वूसियन है उसके पास जाएगा, उसे सेड्यूस करेगा, हायरस करेगा और उसे डराएगा धमकाएगा ताकि वो पहली वाली हरकतें करेगा और वांग जी वापस से उसके सामने जाकर के उसे बचाएगा और उसके लिए विन विन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और वो उसे वापस मिल जाएगा। तो वांग जी के दिमाग में ये था। वेंचाओ जो कि डरते हुए कहता है, सर आपने तो कहा था कि मुझे उससे दूर रहना है और मुझे इसके पास नहीं जाना है, बट फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? वेंचाओ के बात सुनकर वांग जी दांत पीसते हुए कहता, मैं बस एक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, सीरियसली लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ और सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो वेंचाओ कोई कमरे में बोल देता है ठहरने के लिए ताकि वो कल से काम कर सके। क्रिस उसको लेके जा तो रहा होता है लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर बॉस करना क्या चाहते हैं, आखिर बॉस करने क्या वाले हैं भाई, उन्होंने क्यों बुलाया है उसे, आखिर क्यों बुलाया है भाई, क्यों बुलाया है। और ये सारी बातें ना उन्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है। उसके बाद क्रिस और वेंचा को जाते ही वांग जी अपने दोनों हाथों को इंटरवाइन करते हुए कहता है, और तुम विंग हो कि तुम्हें मेरे टच का एहसास जरूर होगा। और इतना बोलकर वो दांत पीस रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था विंग, मैं बस तुम्हें सजा देना चाहता था, तुम्हारी गलती की सजा, पर गंगा ने क्या किया, आई होप कि तुम मुझे माफ कर पाओ। और इतना बोल करके और वो अपना सर ना उस कुर्सी से टिका लेता है। अगले दिन सुबह विंग वापस से अपने मैंसन में सो के उठता है जहाँ पे उसके सर्वेंट्स जैसे ही वो सो के उठा उसके पैर के नीचे स्लीपर्स लगाता है, क्योंकि उसके हर एक काम के लिए एक एक सर्वेंट रखा हुआ था। वो अंगड़ाई लेते हुए जैसे ही खड़ा होता है, वो उसने नीचे होने पर निकर पैंट पहना हुआ था। एक सर्वेंट भाग करके उसके ऊपर बाथरोब डालता है और उसके हाथ में एक कप कॉफी पकड़ा देता है और कहता है, सर बाथरूम में सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। विंग कुछ भी नहीं बोलता है, आराम से कुर्सी पीते कॉफी पीने के लिए कुर्सी पे विंडो के पास आके बैठ जाता है। उसके सामने में 2-3 मैगजीन्स को रख दिया जाता है
और वो सारे सर्वेंट्स वहां से चले गए थे, क्योंकि अलार्म बजने के साथ ही सर्वेंट्स विंग को उठा देते थे। और जैसे अलार्म बजता था, फर्स्ट अलार्म सेकेंड अलार्म पे विंग अलार्म काट कर दोबारा सो जाता था, लेकिन थर्ड अलार्म पे उसे उठना पड़ता था। और ये सारी बातें सभी सर्वेंट्स को अच्छे से पता थी। इसी वजह से वो जब उठा था तो सारे सर्वेंट्स उस कमरे में थे। विंग उस मैगजीन को देख रहा था, जहाँ पे फ्रंट पेज पे उसका पिक्चर था और लास्ट वाले पेज पे वांग जी का पिक्चर था। विंग उस मैगजीन को देखता है और कहता है, 6 month, नॉट अ लॉन्ग टाइम वांग जी। और इतना बोलकर उस मैगजीन को रख देता है और वापस से कॉफी पीने लगता है। बाहर का मजा लेने लगता है, जहाँ पे बहुत सी स्टूडेंट बैठी हुई थी और कुछ बच्चे वहां पे टेनिस खेल रहे होते हैं। विंग पूरा चीज कर चुकने के बाद फ्रेश होकर के वो ड्रेस वेयर करता है, जहाँ पे एक पैंट और ऊपर से शर्ट पहना हुआ था, कोट लेकर नीचे आके वो रख देता है। एंड देन बाहर आकर के, गुड मॉर्निंग ग्रैंड माँ, इतना बोल करके उसे गले लग जाता है। तभी वहां से आवाज आती है, हे, तुम उठ के आ गए और मुझे कौन गुड मॉर्निंग बोलने वाला है। उसकी वॉइस सुन करके विंग कहता है, गुड मॉर्निंग रेन रेन। तभी पीछे से एक और वॉइस आती है और आती कहती, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग सिसी। रेनन कहती, हे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे क्यों हमेशा अप्रोच करते रहती हो, आई हेट दिस। तो विंग रेनन के कान पकड़ते हुए कहता है, बोसियान, हे, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, वो मेरी बहन है। तभी ग्रैंड मॉम कहती, यस, सही कहा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले है और उससे पहले ये इसकी सिस्टर है ना विंग। विंग कहता है, यस ग्रैंड मॉम। और इतना बोलकर वो सब हंसने लगते हैं। तो रेनन कहते हैं, वैसे ये बताओ, कब तक बुसियन बन के रहने का इरादा है तुम्हारा। बुसियन कहता है, जब मेरी दूसरी मेंटालिटी मेरे ऊपर हावी हो चुकी है तो मुझे इसी में रहने में मजा आ रहा है, वैसे थैंक्स। और इतना बोलकर सभी लोग अंदर आते हैं। तो सिसी कहती है, पता नहीं मॉम डैड कब आएंगे। सिसी की बात सुनकर उसकी ग्रैंड मॉम कहती है, ना आए तो बेहतर है, आने के साथ ही तुम्हारे डैड तो तुम्हारे मॉम के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने दो दो बेटियों को जन्म देकर के कोई गुनाह कर दिया हो। हाँ, एक बेटा और बेटी तो मेरे घर छोड़ के चले गए और दूसरा बेटी, उसका हस्बैंड तो उसके पीछे इस तरह से लट्टू है कि लगता है जैसे गम के साथ में च्युइंगम चिपका दिया गया हो। उसकी बात सुन करके सभी लोग हंसने लगता है। सिसी कहती है, ग्रैंड मॉम, आपको नहीं लगता मॉम के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसकी ग्रैंड मॉम कहती है, और तुम भी इसी तरह से जोक के जैसे रेनन के पीछे चिपकी रहती हो, अपने आर्ट वर्क पे ध्यान दो जैसे बुसान दे रहा है। बुसान कहता है, मॉम, ग्रैंड माँ प्लीज करने दीजिए ना, वैसे भी सबसे छोटी है। इतना बोलकर वो लोग बात करते हुए डाइनिंग एरिया में आके बैठ जाते हैं। सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया जाता है। ग्रैंड मॉम कहती है, अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते तो हम तुम्हें जर्मनी नहीं ला पाते। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है मेरे बच्चे कि मैंने इतने साल के लिए तुम्हें वहां छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर भूषण कहते हैं, नहीं, मैंने खुद फैसला किया था कि मैं वहां रहूंगा, सभी चीजों को ढूंढूंगा, बट मैं नहीं कर पाया और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। आपकी कोई गलती नहीं है। और इतना बोलकर वो लोग नाश्ता करने लगते हैं। तो रेनन कहती है, वैसे ऑफिस में आ जाना, आज बोर्ड मीटिंग है और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो। तो रेनन कहता है, वैसे तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए। तो रेनन मुंह बनाते हुए कहते, ओ हेलो, एडवर्ड और जोसेफ भी तुम्हारे सेक्रेटरी है, पर उन दोनों को तुमने क्या किया है, कॉफी बनाने में लगा दिया है। हाँ, सच है, मतलब हद है भाई। विंग कहता है, ओह कम ऑन, वैसे वो दोनों कॉफी अच्छा बना लेते हैं, तो टाइम पास करने के लिए तो रहेंगे ना। वैसे खैर उसके बाद तो वहाँ पे सर्वेंट्स, आई मीन स्टाफ्स तो काम कर ही लेते हैं। वो सभी बात करते हुए फिनिश करते हैं और डेरेन कहती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, सिसी लेट्स गो। और सिसी को लेकर के आर्ट गैलरी के लिए वो निकल जाते हैं। ग्रैंड मॉम कहती है वो जान से, तो तुम कॉफी कब जा रहे हो। वो कहता है, तो इतनी सुबह सुबह मैं क्या करूंगा ऑफिस जाके, वैसे भी वो आर्ट गैलरी जाएगी फिर ऑफिस जाएगी तो उसका तो टाइम पास हो जाएगा, तो मैं कॉफी शॉप जाता हूँ। उसकी बात ग्रैंड मॉम कहती है, तो तुमने क्या सोचा है उसके बारे में। जैसे विंग का जो चेहरा था वो पूरा डार्क हो जाता है। कहता है, ग्रैंड मॉम प्लीज, मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। ग्रैंड मॉम कहती है, मैंने देखा है वो कल जिस तरह से तुम्हें देख रहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें पहचान गया है। वुसन कहता है, ग्रैंड मॉम प्लीज, मैं सोचना भी नहीं चाहता अभी फिलहाल से। हाँ, वैसे मेरा नाश्ता हो गया है और मैं जाता हूँ। और हाँ, अब अपना दवाई ले लीजिएगा, ख्याल रखिएगा। और इतना बोल करके मिस्टर हान को वो बोल देता है कि ख्याल रखिएगा ग्रैंड मॉम का। मिस्टर हान हाँ में सर हिला देते हैं और उसके बाद उसके बगल में खड़ा हो जाते हैं। तो ग्रैंड माँ कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो माफ कर पाएगा। मिस्टर हान कहते हैं, अगर दिल के हाथों मजबूर हुए तो शायद हाँ, बट लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो माफ करेंगे।
वक्त ही बताएगा, आप पहले नाश्ता कीजिए मैम। इतना बोल करके और उसको नाश्ता और सर्व करने लगता है। वो सियान पहले तो कॉफी शॉप आता है जहाँ पे अपने शर्ट के लीज को क्लोज करते हुए, और एडवर्ड उसकी हेल्प कर रहा था उसके एप्रन को पहनने में। एडवर्ड कहता, सर वैसे कहना पड़ेगा आपके हाथ की कॉफी हम सब ट्राई करके थक जाते हैं, कस्टमर लेते ही नहीं है। देखिए सभी ने मोजिटो ऑर्डर किया हुआ है, बट मोजिटो के लिए आपका वेट कर रहे हैं। हुसैन कहता है, हे चिल ओके ना, मैं बता तैयार कर देता हूँ पूरे दिन के लिए, तुम सब कर लेना। उसके बाद वो कुछ क्यावा के बीज को पीसने के लिए डाल देता और कहता टाइम से इसका टेम्परेचर इतना ही रखना, और उन दोनों को काम पे लगा के मोजिटो तैयार करना शुरू करता है। वो सब कुछ कर लेने के बाद बोसियान फिर से अलग अलग टाइप्स की कॉफी मशीन में सारे पाउडर को मिक्स करके डाल देता है और देन कॉफी बनाना शुरू करता है। तभी उसकी नजर बाहर बैठे वांगजी पे पड़ती है, जो पता नहीं कब आया था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी, जो कि कब से विंग को आ करके जोसेफ और एडवर्ड के साथ में हंस के बात करते हुए देख रहा था, और उसकी जल भुन के बराबर हो गई थी। भाई भुना हुआ भुट्टा बन के बैठा हुआ था, बस अब पेंदी में लगा हुआ था, अगर छुड़ाता तो वो उड़ जाता, ऐसा लग रहा था उसका। तभी क्रिस उसे मैसेज करता है कि सर वो आ गए हैं, आई थिंक आपको निकल जाना चाहिए। वो कहता है ओके डन। फिर वांगजी अपने सीट से उठ जाता है और उठ करके विंग के सामने आके खड़ा होते हुए उसे कैपेचिनो का ऑर्डर करता है। विंग कहता है यस सर। फिर विंग कॉफी बना रहा होता है तो कहता है सर शुगर। वांगजी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं शुगर नहीं लेता हूँ विंग। विंग कहता है सर आई एम बोसियान नॉट अ विंग, सो प्लीज डोंट कॉल मी विंग अगेन। इतना बोल करके वो चुपचाप बिना वांगजी को देखे कॉफी बना रहा होता है। कॉफी बना करके उसे ऐसे बढ़ाते हुए कहता है सर ये रहा आपका कैपेचिनो। और इतना बोलने के साथ ही वो वहां से जाने लगता है तो वांगजी कहता है विंग। ऐसे बोलने से नवीन अचानक से रुक जाता है। वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी और वो कहता है क्या तुम पैसे नहीं लेने वाले हो? विंग अपनी आंखें बंद करते हुए कहता स्वीट। फिर उतना बोलने के साथ ही वो कहता है एडवर्ड पैसे ले लेना। और इतना बोलकर वो अंदर आकर के और टेबल पे बैठते हुए कहता है मेरी माइंड मेरा बॉडी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वांगजी चुपचाप से कार्ड से पैसे स्वैप करके और वहां से स्माइल करते हुए उस कॉफी को देखते हुए पागल की तरह अब बाहर आ रहा था। क्रिस तो भाई अपना बाल नोचते हुए कहता है पक्का मेरे बॉस ना विंग सर के जाने के बाद पागल हो गए हैं, इसलिए वो ऐसी पागल वाली हरकतें कर रहे हैं और मुझे भी पागल कर रहे हैं। मैं तो सच में ऐसे कर रहा होता है। वो कार में आके बैठ जाता है। तभी वेंचाओ कहता है तो अब मैं जाऊं? जी कहता है हाँ तुम जाओ। और इतना बोल करके वो डरते कांपते उस कार से बाहर आता है और कॉफी शॉप में आ जाता है। विंग जो कि थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए गया हुआ था, तो आते ही कॉफी का ऑर्डर देता है। तो जो सब कहता है आपको कौन सी कॉफी चाहिए? वो कहता है मुझे तुमसे नहीं बल्कि किसी और की कॉफी चाहिए और उसे बुला के लाओ। वो कहता है सर हम भी कॉफी अच्छा ही बनाते हैं। पर वो कहता है नो, मैं उसी का नाम सुनकर यहाँ से आया हूँ और वैसे भी मैं चाइना से आया हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि उसे बुलाना चाहिए? अगर मैं चाहूँ तो डबल टिप भी दे सकता हूँ। कहता सर पैसों की बात नहीं है, हमें पैसों के लिए नहीं करते, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। और हाँ हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। इतना बोल करके और वो कहता है वैसे आपको पीनी है तो आप वेट कीजिए। फिर वो अंदर जा करके बोसियान से कहता है सर आपको कोई बुला रहा है। वो जैसे ही बाहर आता है वेंचाओ को देखकर बोसियान की सांसें थम गई थी और वो अपनी जगह पर रुक गया था। फिर भी अपने आप को नॉर्मल करते हुए उसके पास आते हुए बड़ी पोलाइट वे में कहता है एक्सक्यूज मी सर क्या चाहिए आपको? विंचो बड़ी ही अजीब तरीके से स्माइल करते हुए कहता हाँ हाँ हे ब्यूटी, हाँ मुझसे शादी किए बिना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतना बोलकर उसके गालों पे ऊपर हाथ चला देता है। विंग जो कि थोड़ा सा डर गया था बोसियान, वो पीछे हो जाता है और जोसेफ उसके सामने आते हुए खड़ा हो जाता है। कहता है ये क्या हरकतें हैं? हाँ विंचो कहता है साइड हटो बच्चे, वो मेरा हस्बैंड है और उसे अच्छे से पता है कि मेरी और उसकी शादी होने वाली थी। वैसे वो बिना मुझसे शादी किए ही यहाँ भाग आया। जो सब कहता है मैं मुक्का मारूंगा वरना सामने से हट जाओ। और वैसे भी मेरे सर और तुम्हारे में क्या औकात है? हाँ तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करेंगे? तुम जैसे से अपने आप को देखा है मिरर में जाके देखो। वेन जाओ ढीठ का बच्चा वो कहता हे मेरे में क्या कमी है? हाँ वैसे भी मैं मिलेनियर हूँ। तो जो सब कहता है वो बिलेनियर है और तुम मिलेनियर, तुम्हें नहीं लगता कि एक जीरो का फासला है? वेंचा कहता है डज नॉट माइंड, वैसे भी अगर मैं शादी करूंगा तो उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी मेरी ही हो जाएगी। फिर कहता है शट अप, जस्ट शट अप। और हाँ कॉफी चाहिए? कॉफी लो, निकलो यहाँ से।
किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम जैसे चिंदी से, वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। वेंचो कहता है बिल्कुल नहीं। और इतना बोल करके और उस कैबिन को ओपन करके अंदर आ जाता है। तो जोसेफ उसको रोक करके कहता है बाहर जाइए। कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जो अब वेंचो को खुद डर लग रहा था ये सब करते हुए, पर उसको बोला था करने के लिए तो करना तो बनता ही है। और कहता है मुझे उससे बात करनी है। कहता मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वेंचो कहता है जो सब साइड हटो। कहता है बोलो सब, क्या बोलना है आपको। वेंचो कहता है अपने चिन पे हाथ रगड़ते हुए, वैसे तुम अभी तक बदले नहीं हो, तुम्हारी बॉडी, हिप्स, चेस्ट सब कुछ वैसा ही वैसा है। और उसको बड़ी ने लस्टफुल आइज के साथ में घूर रहा होता है। बोसियन को तो इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि मुक्का मार के मैंने उसका दांत तोड़ देना है, नाक तोड़ देनी है, बट वो कुछ कह नहीं रहा था। फिर वो कहता सर प्लीज माइंड योर टंग एंड बिहेव योरसेल्फ। मोहसिन कहता बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलने के साथ ही उसकी तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाने को होता है हमारा बोसियन उसके हाथ को मोड़ देता और मोड़ने के साथ कहता सर मैंने कहा बिहेव योरसेल्फ। और इतना बोल करके उसको तानता हुआ बाहर लेके आता है अंदर। भाई साहब वांगजी देख रहा था, क्रिस भी देख रहा था। मूसा ने उसके हाथ को मोड़कर उसके बम पे जो लात मारा, जो लात मारा, जो लात मारा कि उसके पुछवाड़े को लाल कर दिया। उसके बाद एडवर्ड आता है, कहता मैं देखता हूँ सर। फिर उसके दोनों हाथ को पकड़ता है जोसेफ और एडवर्ड उसके मुंह पे मुक्का मार रहा था 3-4 मुक्का मारने के बाद भी कहता हाँ छोड़ दो मर जाएगा, फालतू में पुलिस केस हो जाएगा। हाँ, इसे ले जा करके किसी टैक्सी में डाल दो और उसे बोल दो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दे। और इतना बोलकर वो चला आता है अंदर और कहता है हाँ, एक के बाद एक मुसीबत आया जा रहा है। एक सामने आया ही था कि दूसरा आ गया। भाई साहब विंचो की अधमरी हालत करने के बाद क्रिस तो अपना मुंह पूरा सीट पे घुसा लिया हुआ था, देख भी नहीं रहा था जिस तरह से वो लोग मार रहे थे उसको। और वांगजी शौक, क्योंकि विंग ने भी मारा था ना उसके पिछवाड़े पे। वो कहता है क्रिस वो सच में विंग ही है ना। कहता है यस सर वो विंग सर ही है। अब आपको, यस सर वो मोसियान सर है, वो विंग सर नहीं है, अब आपको यकीन हो गया। तो वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, वो विंग ही है। चाहे जो भी कहो, तुम्हें पता है ना उसकी 2 मेंटालिटी है, क्या पता ये सेकंड हो। क्रिस कहता है सर अगर हुई भी तो क्या फर्क पड़ता है, वो इतने ज्यादा डेंजर है कि हमें उनके पंगे में नहीं पड़ना चाहिए ना सर, वैसे भी रहने दीजिए ना। और इतना बोलकर वो वहां से कार को तुरंत ड्राइव करता है। विंग अंदर आते हुए कहता है हाँ, सुबह सुबह मेरे नर्व्स को ढीला करने के लिए ये लोग आ गए थे। एडवर्ड मेरे साथ चलो, आज बोर्ड मीटिंग है, जो सब तुम देख लोगे ना। जो सब कहता है यस सर मैं देख लूंगा, वैसे भी सारे स्टाफ आ ही गए हैं लगभग। इतना बोलकर एडवर्ड वहां से निकल जाता है। एडवर्ड और रिंग दोनों मीटिंग करने के लिए वहां आगे हुए थे। रेनर आते हुए कहती है मैंने सारा इंतजाम कर दिया है सर। रिंग कहता है कोड। उसके बाद वो कोट पहनाती है रेनर उसको और कहती है चलिए। मीटिंग रूम में लैन सिचन बैठे हुए थे, लैन किरान बैठे हुए थे, सिनियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था और विंग बैठा हुआ था। विंग वूसियान आई मीन वो सबको एक नजर पूरा घूर कर देखता है और कहता है तो सेंटरमैन आप जैसा कि आप लोग हमारे कंपनी में इकोनॉमी के तौर पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कुछ टर्म एंड कंडीशन। एक बार अगर पैसा आ गया तो ये रिटर्न नहीं होगा, जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा कोई बैक स्टेप नहीं ले सकता है। थर्ड, किसी के प्राइवेट मैटर में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। इतना बोल करके वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को बाहर रख देता है। रेनर इसके बाद पोर्टफोलियो को समझाना स्टार्ट करती है और जितने भी काम होने थे वो सारा काम एडवर्ड कर देता है। और विंग उसके बाद चुपचाप से बैठकर उन सबकी शक्लें देख रहा था, जहाँ पे लैंस सिचन विंग को घूर घूर कर देख रहे थे, मानो कि वो कहना चाह रहे मैं उठ के तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। विंग आखिरकार उसे रहा नहीं जा रहा था, वो पूछ लेता सर आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्या मेरी कोई आपसे जाती दुश्मनी है। लैंस सिचन अपने डे ड्रीमिंग से बाहर आते हुए, क्योंकि उस डे ड्रीमिंग में उसने लैंस सिचन ने विंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट के बराबर किया हुआ था, बाहर आते हुए कहता क्या पता किसी की वजह से कुछ खो गया हो और उसे एहसास भी ना हो। रिंग एक मॉकिंग वाले स्माइल देते हुए कहता है क्या पता वो खुद ही एक विक्टिम हो। खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे हम यहाँ पे काम की बातें करने आए हैं तो हम काम की बातें करते हैं, है ना सौ। इतना बोल करके और उसको ऐसे आईब्रो चढ़ाते हुए बोल रहा था मानो भाई तू अपने डेडिंग से बाहर निकलो, हम यहाँ काम कर रहे हैं, देख ले तनी। लैंस सिचन कहता है यस श्योर ऑफ कोर्स, वो तो वक्त ही बताएगा। और इसके बाद वो लोग फिर उस पोर्टफोलियो पे ध्यान देना है, उस ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।